एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। मनोज तिवारी के क्रिकेट टूर्नामेंट पर कार्रवाई हुई है और स्टेडियम संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर मामले में जवाब मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। जवाब नहीं देने पर सभी पर केस दर्ज होगा, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज की खबर का असर, जहां मनोज तिवारी के क्रिकेट टूर्नामेंट पर कार्रवाई की खबर मिल रही है, जिसमें मनोज तिवारी गए थे। स्टेडियम संचालक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, बताइए डिटेल्स। जी बिल्कुल, जो मनोज तिवारी यहाँ पर जो क्रिकेट खेलने आए थे और अपने गाने उन्होंने गुनगुनाए थे, तो उसको लेकर प्रशासन ने जो वीडियो वायरल हुई थी उसको देखकर एक नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस। इसमें बड़ा सवाल है कि हरियाणा न्यूज ने इस जब वीडियो वायरल को पकड़ा और ये खबर जब जनता के बीच पहुंचाई तो प्रशासन की अचानक से नींद खुली। प्रशासन की नाक के तले ये खेल हुआ था और प्रशासन ने काफी लेट किया। जब मीडिया ने, हरियाणा न्यूज की टीम ने जब इस खबर को प्रमुखता से जनता के बीच लेकर आए तो फिर ये कारण बताओ नोटिस दिया गया है। अब इसमें नोटिस देने के बाद क्या कार्रवाई होती है, प्रशासन आगामी का क्या कार्रवाई करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा न्यूज की टीम ने गहनता से इस खबर को पब्लिक के बीच में पहुंचाया तो कारण बताओ नोटिस दिया गया। जी, ये टूर्नामेंट किसने करवाया था, कब करवाया गया, ये सब पता चल पाया है? जी, ये जांच का विषय है। अभी कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये मैच कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये सब जांच का विषय है। लेकिन सवाल जो खड़े होते हैं वो मनोज तिवारी पर, जो इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बावजूद और इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही जो जनता के बीच में की है। तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आह्वान कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, मास्क नहीं लगाया, गाने गुनगुनाए, तो ये कोई जो जनता के बीच मैसेज भेजा है, ये कोई ठीक बात नहीं। जी ठीक है, तो नोटिस किसको दिया गया है? ये एकेडमी जो चालक है, जिसने एकेडमी जिसकी, उसको नोटिस जारी किया गया। जी, ये कहाँ के एकेडमी है, कौन सी एकेडमी है और क्या क्या डिटेल्स मिल पाई हैं? जी, ये अभी जांच का विषय है। इसमें हम लगातार जो प्रशासन से अटैचमेंट है, जो अभी प्रशासन इसमें खुलासा करेगा कि ये कौन चालक है, कहां से कैसे क्या कुछ हुआ था, ये जांच का विषय है। लेकिन हरियाणा न्यूज की टीम ने जब इस पर प्रमुखता से खबर दिखाई तो अभी कारण बताओ नोटिस दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया लाजपत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक वायरल तस्वीर थी, वायरल वीडियो थी, वायरल वीडियो को हमने दिखाया और इसमें आप देख सकते हैं मनोज तिवारी हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, वीडियो आपने भी देखी होगी जिसमें मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं, आपके दिल्ली के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं। वो क्रिकेटर के लिबास में नजर आ रहे हैं, उनके आसपास भीड़ भी नजर आ रही है, उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा है और गाना भी गुनगुना रहे हैं एक उसी वीडियो में। आपको लगता है ये ठीक था? देखिए, मैंने वीडियो नहीं देखा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो चित्रण आपने किया है उसमें किसी के गाना गुनगुनाने से तो कोई चिंता वाली बात पैदा नहीं होती, लेकिन मास्क लगाकर निकलना, भीड़ इकट्ठे ना होने देना और कोरोना काल की जो भी आचार संहिता हमने या अपने देश की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हों, जो चीजें निर्धारित हैं उसका पालन करने की अपेक्षा वो सबसे की जाती है। वो आप हो, मैं हूं, मनोज जी हो, कोई भी हो। तो आपको लगता है कि प्रशासन बेहतर इंतजाम कर सकता था? अगर मनोज तिवारी, देखिए, एक तो वो पॉलिटिकल आदमी हैं, दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष हैं, सांसद हैं, ऊपर से वो एक स्टार भी हैं और ऐसे लोग जब भी आते हैं तो भीड़ जुट जाना लाजमी है। तो ऐसे में प्रशासन बेहतर इंतजाम कर सकता था, क्योंकि वीडियो जो है
वीडियो में हम देख रहे हैं कि उनके आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई है जब वो गाना गा रहे हैं। देखिए, मैं तो, क्योंकि मुझे बहुत विवरण मेरे पास नहीं है, मैंने वीडियो भी नहीं देखा, मुझे अचानक जोड़ा है आपके मित्रों ने। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चूक अगर हुई है तो किससे हुई है उसकी पड़ताल निश्चित रूप से होनी चाहिए, होगी। और जिस संग्राम के बीच में, जिस लड़ाई के बीच में हम सब हैं कोरोना के खिलाफ, उसमें कहीं पर भी सुरक्षा चक्र न टूटे, ये सुनिश्चित करने के लिए हर इंडिविजुअल, चाहे उसकी व्यक्तिगत कैपेसिटी किसी राजनेता की हो, स्टार की हो, या वो बिल्कुल साधारण नागरिक हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो सेनापति हो, सबका दायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है। हम इंश्योर करें कि भीड़ में न जाएं, भीड़ न बनाएं और भीड़ का हिस्सा न बने। और शासन की निश्चित रूप से मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कहने प्रशासन की जिम्मेदारी है हाँ। कि अगर इस तरह की कई संभावनाएं बनती हैं तो प्रशासन करता ही है कि प्रायर अरेंजमेंट्स इस तरह के व्यवस्था खराब न हो। अब वहां पर क्या, क्यों, कैसे हुआ, निश्चित रूप से जो जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं वो उस पर उसका मूल्यांकन कर ही रही होंगी। ये मसला जीवन का है, इसका संबंध एक आपातकाल से है। हम एक इमरजेंट सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, तो उसमें किसी को चूक नहीं करनी है। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो बातें कह रहे हैं आप, ये बहुत सही भी है और बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री से लेके तमाम जो सरकार में बैठे मंत्री हैं, अधिकारी हैं, चिल्ला चिल्ला के, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, हम मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के बार बार ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सांसद साहब के आसपास इतनी भीड़, और उसमें से ज्यादातर लोगों ने मास्क जो है वो गले में लटका रखा है, मुंह और नाक ढके हुए नहीं है, उसमें वो गाना गा रहे हैं। ये क्या उनकी मॉरल जिम्मेदारी भी नहीं थी कि वो कहे सबको मास्क लगा लो? उनकी भी मॉरल जिम्मेदारी है। और एक बड़ी चुनौती, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं चुनौती पर बात करना चाहता हूँ बहाने से, मनोज जी के बहाने ही सही। प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार कहा है कि हमको मुंह ढककर, फेस कवर करके निकलने का अभ्यास बनाना होगा। अभी वास्तव में जैसे जैसे अनलॉक होना शुरू हुआ है सिस्टम, लोग बाहर निकलने शुरू हुए हैं, लॉकडाउन में छूट मिलनी शुरू हुई है, उस प्रक्रिया में घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को, सबको, या यूं कहिए अधिकांश लोगों को अभी इस बात की, जिसे कहना चाहिए, सख्त आदत नहीं पड़ी है कि वे मास्क लगाएं। आपने जैसे कहा कि लोग लटकाए हुए थे, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक सज्जन मेरे कार्यालय में चले आए 2 दिन पहले, वो सयाने हैं, मास्क गाड़ी में छोड़ा है। जैसे मेरे दफ्तर में घुसने लगे तो मैंने अपने सहयोगियों को कहा कि इन्हें रोकिए, कार्यालय में आ रहे थे। तो मैंने कहा भाई आप, और वो, मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि वो सयाने, पढ़े लिखे, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो मैंने कहा साहब आपका मास्क कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में छोड़ाया। तो मैंने कहा फिर मास्क का मतलब क्या है अगर आप उसको गाड़ी में छोड़ाएं? तो उन्होंने कहा जी क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा नहीं, मास्क आप लेकर आए, उसे लगाएं। अब मास्क आ गया, ले आए, उस मास्क को लेकर वो आए, लौटे, बैठे थे, जब बात कर रहे थे तो सहजता से 1 मिनट बाद मास्क फिर नीचे। फिर मैं उनको टोका कि मास्क नीचे क्यों जा रहा है? तो हो ये रहा है कि आदत अभी नहीं बन रही। ये संस्कार तो साहब जिद के साथ बनाना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, आप जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी और सच भी है, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन अब देखिए कि नोटिस जारी किया गया है और ये लिखा गया है श्री सन्नत जैन, एमडी, यूनिक क्रिकेट स्टेडियम, गांव शेखपुरा, गन्नौर, जहां ये मैच हुआ। और उसमें प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया है, प्रशासन ने ही लिखा है इसमें कि मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं की गई, ना ही किसी के खिलाड़ी के फेस पर मास्क था, और वो ये भी कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के अतिरिक्त दर्शक भी मौजूद थे, जो कि मनाही है। प्रशासन क्या कर रहा था साहब? नहीं, देखिए, प्रशासन को तो मालूम होगा ना सर कि क्या गाइडलाइंस हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना कि प्रशासन क्या कर रहा था इस समय मेरे लिए ऑफ हैंड संभव नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंस्ट्रक्शंस हैं, नियम बता दिए गए हैं, उनका अनुपालन करना आयोजकों का, सामाजिक संस्थाओं का, कार्यालयों का, व्यक्तियों का, सबका दायित्व है। प्रशासन पहरेदारी भी कर रहा है,
लेकिन जर्रे जर्रे की पहरेदारी प्रशासन नहीं कर सकता। समाज को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और जो चूक करेगा उसको फिर जवाब भी देना पड़ेगा, उससे हिसाब भी लेंगे। डेफिनेटली इस तरह के इवेंट की अगर इंफॉर्मेशन थी वहां के प्रशासन के पास तो उनसे भी ये तो कोई ना कोई पूछेगा निश्चित रूप से। आप तय मानिए कि जब उनके पास सूचना थी और वहां कुछ चूक हो रही थी तो पहले से या मौके पर भी कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया? ये वाजिब सवाल है। इस सवाल की वैलिडिटी पर कोई सवाल नहीं हो सकता। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि सर आप इसका संज्ञान लेंगे और आपकी सरकार एक्शन भी लेगी ऐसे लोगों के। सरकार निश्चित रूप से मुस्तैद है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही।